इसमें हम जैसे ही यदि बीज डालेंगे तो उसकी जो रूट है हमारी वो नीचे ज़मीन में नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि नीचे हार्ड सरफेस है, ठीक है, तो उसका पेनिट्रेशन ज़मीन में नहीं होगा। तो दूसरा क्या होता है कि जो हमारी जो बेड है उसके रूट जो है उसको मतलब कि लार्ज मतलब फैलने के लिए स्पेस चाहिए, ठीक है। तो वो किससे हो जाएगा कि यदि हमने सॉइल को लूज़ कर दिया तो उससे। नेक्स्ट तीसरा फ़ायदा क्या होता है कि जैसे हमने इसको छोटा करें, ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, सॉइल में एरिएशन हो जाएगा। एरिएशन मतलब कि सॉइल जैसे कि अभी जो है, ठीक है, कोई भी प्लांट की ग्रोथ के लिए हमको तो पहली चीज़ क्या चाहिए, सॉइल न्यूट्रिएंट चाहिए, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या चाहिए कि सनलाइट चाहिए, और तीसरा चाहिए पानी। तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कब बढ़ेगी हमारी? जब तक उसमें सॉइल में एरिएशन ना हो, उसमें गैप नहीं होंगे, तो पानी कैसे फिल होगा उसमें? यदि मान लो हमने ऐसे हार्ड कर तो पानी ऊपर से बह जाएगा, ठीक है। तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी किससे? एरिएशन। तो सॉइल का एरिएशन करेगा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी करेगा, तो रूट के पेनिट्रेशन में हेल्प करेगा। और मेन चीज़ क्या होती है कि जब भी हम जुताई नहीं करते तो नीचे साइड देखते हैं तो बहुत सारे इंसेक्ट हो जाएंगे, कुछ हाँ इंसेक्ट मतलब कि जैसे कीड़े वगैरह जो बोलते हैं, ठीक है, कीड़े हो गए। या कीड़े क्या करते हैं, अपने नीचे साइड में, मिट्टी के नीचे साइड में अपनी ब्रीडिंग प्लेस बना लेते हैं, मतलब वहाँ अंडे देते हैं। तो जब हम मिट्टी को पलटाते हैं तो वो सब जो कीड़े जो हैं हमारे, वो तो पहले तो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, क्योंकि क्या हो जाएगा कि जैसे सनलाइट में आएंगे तो वो तो एक पहले डिस्ट्रॉय होंगे, साथ में उसके जो ब्रीडिंग प्लेस है या फिर उसके जो भी उनने अंडे वगैरह दिए वो भी हमारे क्या हो जाते हैं उसके साथ में, मतलब कि नष्ट हो जाए। तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि हमारे को अच्छी मिट्टी एक तो मिलेगी, दूसरी चीज़ है कि हमको रूट पेनिट्रेशन में हेल्प मिलेगी, जितना पानी चाहिए उसके लिए हमको अच्छे से, ठीक है। अब ये जो भी है सब चीज़ें हमारी, कोई भी मशीन हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो दो तरीके हैं, या तो हम क्या करें कि ज़्यादा अपनी उपज बढ़ाने, ठीक है, इनकम करने के लिए, या दूसरा तरीका है कि हम जो कॉस्ट लग रहा है कल्टीवेशन में वो कॉस्ट को कम करें, ठीक है। यदि हम मैनुअली करेंगे कोई चीज़, ठीक है, या फिर एनिमल से करेंगे जैसे बैल वगैरह यूज़ करके, तो क्या होगा कि काम तो हो जाएगा, ठीक है, हमको जुताई करना हो जाएगा, लेकिन वहाँ पे हमको कितना टाइम, जो यहाँ पे यदि 1 घंटे में काम हो रहा है तो वहाँ पे हमको कम से कम 8 से 10 घंटे लगेंगे वही काम में, सेम काम, ठीक है। तो मतलब कि यदि हम 8 से 10 घंटे लेबर का चार्ज यदि जोड़ेंगे जो काम है, और वही यदि हम मशीन के कंपैरिजन में करेंगे तो मशीन का कॉस्ट हमको कंपैरेटिवली कम आएगा। और क्या होगा कि जो मशीन है, समय से बचा आपका, तो समय बचा तो लेबर कॉस्ट आपका कम हो गया, ठीक है। इम्प्लीमेंट मशीन का कॉस्ट लगेगा वो अलग चीज़ है, पर लेकिन इतना ज़्यादा जब ओवरऑल आप काउंट करेंगे तो मशीन से जो आप कर रहे हैं उसमें आपको कम पैसे, ठीक है। ये क्या होती है हमारी, सबसे पहले हम क्या करते हैं कोई भी इसके लिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जुताई करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं हम पहले सीड बेड का प्रिपरेशन, सीड बेड प्रिपरेशन वही हमारा जुताई कि अच्छे से हम पहले बना लिए, उसमें प्राइमरी टिलेज किए, सेकेंडरी टिलेज किए, ठीक है, ताकि हमारा बेड प्रिपेयर हो सके। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, बीज डालेंगे, ठीक है। बीज के बाद उसमें क्या करेंगे, हम फर्टिलाइज़र डालेंगे कि हमको जितना रिक्वायर्ड है फर्टिलाइज़र कितना ज़रूर है, या फिर हमको प्लांट न्यूट्रिएंट्स तो देना है ताकि प्लांट का ग्रोथ अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास क्या ऑप्शन रहता है कि हम एक प्लांट हमारा थोड़ा बड़ा हो गया, अब देख रहे हैं कि भाई हो सकता है वहाँ पे वीड भी साथ में हो जाए, कुछ खरपतवार आ जाए, तो फिर हम उसके बाद क्या ऑपरेशन करते हैं कि उसके बाद वीडिंग वगैरह करेंगे, इंटरकल्चर ऑपरेशन करेंगे, ठीक है। तो और भी चीज़ें उसमें जो कि हमारा पौधा अच्छे से बना है। उसके बाद क्या होता है कि फिर स्टेज आएगी कि मान लो 50-60 डेज़ का आपका पौधा हो गया, उसके बाद हमारा 50-60 दिन के बाद क्या होगा कि हो सकता है कि इंसेक्ट्स का प्रॉब्लम है, या फंगस लग रही है प्लांट में, या उसकी ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं हो रही है, या हो सकता है कि वीड हमने जो मैनुअली निकाले हैं वो नहीं निकल रहे, तो फिर हम क्या करते हैं वहाँ पे लिक्विड स्प्रे करते हैं। तो वहाँ पे हम क्या इस्तेमाल करेंगे, स्प्रेयर, ठीक है। स्प्रेयर के बाद क्या हो जाएगा, जब हमारा 100 से 110 दिन का पौधा हो जाएगा तो पौधा हमारा क्या हो जाएगा, अच्छे से मैच्योर हो गया, पूरा बन गया। और उसके बाद क्या हो जाएगा कि इसको फिर हम फील्ड में कट करने के लिए, तो हार्वेस्ट करने के लिए हम वहाँ पे यूज़ करते हैं रीपर। और फिर लास्ट में सबसे पहले जब रीपर होने के बाद क्या करेंगे, उसको थ्रेसर से उसकी थ्रेसिंग करेंगे। अभी डायरेक्ट हमारा कंबाइन आने लगा है, तो 100 से 120 दिन 130 दिन तक पौधे को रखते हैं, जिससे पौधा का क्या हो जाता है, थोड़ा सा मॉइस्चर नमी उसकी कम हो जाएगी। तब फिर हम क्या करेंगे, उसको सीधे कंबाइन में हार्वेस्टिंग करेंगे, ठीक है। तो उसमें हमको दो काम, इसमें हार्वेस्टिंग में क्या होता है कि पहले हमको रीपर से कट करना है, फिर उसके बाद उसको
थ्रेसिंग करना, ठीक है। तो उसमें दो काम है, इसमें क्या है हम एक ही बार में कंबाइन में एक ही बार में थ्रेसिंग और कटिंग दोनों, कटिंग एंड थ्रेसिंग दोनों एक ही साथ हम लोग करते हैं, ठीक है। तो ये जो जुताई के लिए हमारे पास जो इस्तेमाल होते हैं ज़्यादातर, ठीक है, एक होता है मोल्डबोर्ड प्लाउ और दूसरा होता है हमारे पास डिस्क प्लाउ, ठीक है, डिस्क प्लाउ। अब ये किससे चलते हैं हमारे, ये चलते हैं ट्रैक्टर से, ठीक है। ट्रैक्टर में पीछे साइड में देखोगे तो 3 लिंक बनी होती है, ठीक है। और एक और चीज़ क्या रहती है उसमें, ट्रैक्टर में अपन जब भी देखते हैं तो 3 चीज़ रहती है। एक तो ये 3 लिंक बनी है, ठीक है, जो इम्प्लीमेंट को करने के लिए यूज़ करते हैं। साथ में देखा होगा कि कोई इम्प्लीमेंट है जो जिसमें क्या पीछे से साफ्ट दी है जो रोटेट होती है, उसको बोलते हैं हम लोग पीटीओ साफ्ट। और एक और देखा होगा तीसरी चीज़ क्या है, हमारे ट्रॉली को अटैच करते हैं, हाँ, ट्रॉली को अटैच करने के लिए भी एक आउटलेट होता है। तो 3 आउटलेट हमारे, 3 पॉइंट हिच, दूसरा होता है पीटीओ, तीसरा बोलते हैं इसको ड्रावर बोलते हैं, जिससे हम ट्रॉली को खींचते हैं, ठीक है। अब ये जो इम्प्लीमेंट है हम इसको क्या करेंगे, ये हम सबसे पहले जो हमारा मेन जो बैरल लैंड है, ठीक है, या हार्ड ज़मीन है, उसमें सबसे पहले हम इसको इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब ये क्या काम करता है सबसे पहले कि ये जैसे ये चलेगा तो मिट्टी को कट करने का काम करेगा, कट करेगा। और ये यहाँ पे देखो ये ऐसा है, जैसे यहाँ से मिट्टी कट किया फिर यहाँ से लिफ्ट होगा ऐसे और इसको पलट देगा। हेलो, हाँ हेलो, काटना भी, ठीक है। मोल्डबोर्ड प्लाऊ क्यों बोल रहे हैं, ये जो यूनिट है इसको हम मोल्डबोर्ड बोलते हैं, ठीक है, या फिर इसको मोल्डबोर्ड प्लाऊ मतलब हल होता है सिंपली, ठीक है। तो प्लाऊ मोल्डबोर्ड हल भी इसको बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि इनने मिट्टी, तो जैसे हम इसको आगे ऐसे बढ़ा रहे हैं, मिट्टी तो इनने कट किया, अब जैसे ये कट किया यहाँ से ये यूनिट ने, अब मिट्टी क्या करेगी कि ये आगे बढ़ते जा रहा है तो मिट्टी ऐसे घूम के इधर आएगी, और यहाँ पे देखो एक कर्व दिख रहा है तो आएगा, हाँ, ये ऐसे लेके मिट्टी ऐसे पलट, तो इसमें क्या किया, मिट्टी को कट भी किया और मिट्टी को पलट दिया, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि हमने इसको कट करके पलट तो दिए, ठीक है, लेकिन दिक्कत क्या है कि इसमें जो कट करेगा, जो मिट्टी के जो ढेले रहेंगे उनका साइज बहुत बड़ा है। अब उस बड़े साइज में हम बीज नहीं लगा सकते, ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, दूसरा फिर इम्प्लीमेंट में जाते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग कि सेकेंडरी टिलेज इम्प्लीमेंट। ये तो हो गया प्राइमरी, दूसरा हो गया सेकेंडरी। सेकेंडरी टिलेज में क्या क्या आते हैं, जैसे कल्टीवेटर हो गया, रोटोवेटर हो गया आपका, ठीक है, फिर उसके बाद आपका हैरो हो गया, ठीक है, डिस्क हैरो होती है, और भी बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स की हैरो रहती है, पर मेनली जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं अपने यहाँ कल्टीवेटर, हैरो और रोटोवेटर, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया, हमने इससे कर दिया। अब यहाँ पे देखो ये रोटोवेटर हमारा, ये